Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of marks. Today's chapter name is The Earth and the Crust. इससे पहले दो वीडियोस आ चुकी हैं. It is part 1 and part 2. In today's class, we will talk about mountains. The mountain formation describes the geological process that lead the formation of different type of mountain through the process of faulting, folding, volcanic activity, and different mountains formation are created. यहाँ पे मैंने टाइप्स लिखे हैं जिसमें 4 तरह के होते हैं. पहला दैट इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड इज ब्लॉक माउंटेन, थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन एंड फोर्थ इज रेस्टोरेटिव माउंटेन. स्टार्टिंग विथ फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे हैं? बेसिकली अगर मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे कंप्रेशन होगा इस साइड से और इस साइड से. ये आप प्रैक्टिकली घर पे भी कर सकते हैं. अगर आप कोई पेपर लेते हैं, पेपर को दोनों साइड से पुश करेंगे तो क्या होगा, एक रप्चर टाइप हो जाएगा. स्ट्रक्चर ऐसे ये पेपर मुड़ जाएगा इस तरह के फॉर्म में. अगर डायग्राम दिखा जाओ इस तरह का हो जाएगा. देखिए, सपोज आपने पेपर को इधर से पुश किया और इधर से पुश किया. सिमिलरली अर्थ का सरफेस अगर इधर से फोर्स किया जाएगा और इधर से फोर्स किया जाएगा तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है. तो क्या लिखा है मैंने, द फोर माउंटेन आर फॉर्म अलॉन्ग विद द कन्वर्जेंट ऑफ प्लेट बाउंड्रीज. क्या हुई, ये प्लेट बाउंड्रीज कन्वर्ज हुई जिसके कारण फॉर्मेशन हो पाया फोर माउंटेन का. The compressional force causes the layer of the rock bulky and folded. The process is known as folding. इसीलिए इस प्रोसेस को फोल्डिंग कहते हैं, जिसकी वजह से जो माउंटेन फॉर्मेशन था इसके बिहाफ पे उसे हम फोल्ड माउंटेन कह रहे हैं. नाउ द सेकेंड टाइप इज ब्लॉक माउंटेन. व्हाट आर ब्लॉक माउंटेन्स? कि जब मैंने बताया कि सरफेस के डायरेक्शन में जब हो रहा हो, सेम डायरेक्शन में, तो क्या हुआ, एक फोल्ड फॉर्मेशन हुआ. जैसे फोल्ड माउंटेन हम कह रहे हैं, फोल्डिंग भी कह रहे हैं, प्रोसेस को फोल्डिंग कह रहे हैं. सिमिलरली अगर सरफेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, ये सरफेस इधर जा रहा है और ये सरफेस इधर जा रहा है, टेक्टोनिक प्लेट्स इस तरफ मूव कर रही हैं, तो क्या होगा, देयर ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ रप्चर्स. इस तरह का फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटीज होती है. डायग्राम दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेंशन इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, ठीक है, क्या हुआ, एक रैप्चर तैयार हुआ जिसे क्रैक्स कह सकते हो. फिर क्या हुआ, ये अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाए, दैट इज विल बी रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाएगा, और जो ऊपर रह जाएंगे तो ये वाला सरफेस रह जाएगा, इसे ब्लॉक माउंटेन्स कह रहे हैं हम लोग. ठीक है, होप क्लियर होगा. ये हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने पहला फोल्ड माउंटेन डिस्कस कर लिया. इसमें क्या था मैंने कि सरफेस है और सरफेस दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, टेंशन फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है. अगर मैंने यही कहा कि सरफेस के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ब्लॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे हम ब्लॉक माउंटेन कह रहे हैं. जो थर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वोल्केनिक माउंटेन. फॉर्म फ्रॉम द लावा एंड डिपिक्ट सच एज द एश रॉक्स थ्रू आउट ऑफ द वोल्केनो. क्या होगा, हम सब ने जानते हैं कि हम अर्थ में डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें से एक वोल्केनो है. ठीक है, अगर इस वोल्केनो की माउथ से, क्या ओपनिंग से क्या होगा, एसेस निकलते हैं, लावा निकलते हैं डिफरेंट विस्कोसिटी से, तो जिससे जो माउंटेन फॉर्मेशन हो रहा है उसे वोल्केनिक माउंटेन हम कह रहे हैं. एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखिए लावा बस्ट हुआ, एसेस निकल रहे हैं, ठीक है, लावा निकल रहा है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, क्या होगा, एक लेयर बाय लेयर बन सकती है, तो एक माउंटेन का रूप ले सकता है. तो वही लिखा है मैंने, व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अबाउट वोल्केनोज अबाउट फॉर्म व्हेन द वोल्केनोज इरप्ट, mountain has to be in turn a sealed volcano gently slopy cone due to the low viscosity. ठीक है, अब देखिए कोन कब के फॉर्म में कब हो जाएगा, जब बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होगा, यहाँ निकला और यहीं पे जम गया तुरंत, तो क्या होगा, बहुत कोनिकल शेप बन जाएगा. अगर यही होगा कि अगर हाँ बहुत कम विस्कस है तो दूर तक जाएगा ऐसे करके, तो फैलता जाएगा, तो बहुत कोन, बहुत ज़्यादा एंगल नहीं रहेगा इसमें. तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी. रेस्टोरी माउंटेन, वर्ड से आप समझ रहे हो कि रेस्टोरी जो शेष बचा हुआ माउंटेन होता है. क्या होता है, जो एजेंट होते हैं, जो रेस्टोरी माउंटेन होता है उसमें एजेंट्स होते हैं. उन एजेंट्स को नाम देते हैं विंड, रेन, ठीक है, फ्रॉस्ट और रनिंग वाटर. ये क्या होता है कि धीरे धीरे माउंटेन के प्रेजेंस को कम करता है. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज का माउंटेन ये ऐसा है, ठीक है, इससे विंड आ रही है, इसमें हवा आ रहा है, इसमें डेनुडेशन प्रोसेस हो रहा है, तो क्या होगा, ये माउंटेन कुछ इस तरह का शेप बना लेता है, डूम तरह का बना लेता है. तो इसे हम कह रहे हैं रेस्टोरी माउंटेन कह रहे हैं. क्या है, इरोजन के द्वारा क्या होता है, जो एलिवेटेड एरिया है
रेस्टोरी माउंटेन में क्या है, जैसे मैंने ये बनाया है, एक्चुअली में पहले माउंटेन का ओरिजिन यहाँ तक था, ठीक है, लेकिन ये डेनोटेशन एजेंट के कारण ये यहाँ पे क्या हुआ, रनिंग वाटर हो गया तुम्हारा, और ये जो अदर एजेंट्स हैं उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस तरह के माउंटेन क्या कह रहे हैं हम लोग, रेस्टोरी माउंटेन कह रहे हैं। एक फिफ्थ टाइप है जो हमारी बुक में तो डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कस किया है, डूम माउंटेन। डूम माउंटेन आर फॉर्म when large globe of magma flowed up of the beneath of the crust and pushed up the surface, creating round swelling crust. डूम माउंटेन क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई मैग्मा है, ठीक है, उसने क्या किया, अर्थ के सरफेस को नीचे से पुश कर दिया, तो एक डूम टाइप का जो स्ट्रक्चर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल डूम बेसिकली कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं, जैसे क्या होता है, रेत के जो टीले हैं वो एक तरह से इकट्ठा हो जाते हैं, डूम्स कहते हैं। सिमिलरली वैसे ही अगर सरफेस पे डूम टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे डूम माउंटेन कहते हैं, ठीक है, एक स्वेलिंग टाइप का सरफेस पे ये होता है। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं फोर माउंटेन इंडिया के परस्पेक्टिव में, ये कौन से माउंटेन है जो टाइप्स ऑफ है हमने डिस्कस किया है, वो इंडिया में एग्जांपल्स कौन कौन, फॉर एग्जांपल फोर माउंटेन का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है हिमालय हमारा। रेस्टरी माउंटेन का नीलगिरी हो गया तुम्हारा। ब्लॉक माउंटेन का सतपुरास की माउंटेन जो हो गए। वोल्केनो माउंटेन का क्या होगा, वोल्केनिक माउंटेन जो कि बेरन आइलैंड वोल्केनो है, जिसे हम कहते हैं वोल्केनो है, दैट इज अंडमान निकोबार में बेरन आइलैंड में, जो बेरन आइलैंड में, जो बेरन वोल्केनो भी कहते हैं। एक डूम का मैंने एग्जांपल दिया, दैट इज केदार डूम, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर, दैट गिव्स मी एनर्जी टू मेक मोर वीडियोस। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।